जहेज मांग कर लेना, ये रिश्वत है। हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहते हैं, हम अपनी बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरे बेटियों सुनो, जब कोई लड़का जहेज मांगे 2 लाख 3 लाख रुपए मांगे है तो पहली बात तो ये है कि आज एक बात बताइए, बीवी को शौहर पैसा देगा कि शौहर को बीवी पैसा देगी? जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो ना भाई। मर्द बीवी को ना देगा पैसा कि बीवी देगी? कमा के बीवी देगी, घर में बैठ खाएगा। ये तो बड़ा उल्टा जमाना है भाई। एक लड़का को देखे चमक चिमचिमाती घड़ी पहना हुआ था, कोट पैंट, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। तो हमने कहा बाबू कहाँ का इरादा, कहीं दूर जा रहे हो का? बोला नहीं हजरत दूर नहीं जा रहे हैं, मेरा एक मेहमान आने वाला है। हम बोले कि हाथ में मेहंदी काहे लगाया है तुम लड़की है का? बोला नहीं लड़की नहीं, हम लड़का है, कल्ले तो शादी हुई है। तो तुम मेहंदी काहे लगाया है? बोला शादी हुई है। हमने कहा अच्छा ये घड़ी नया खरीदा का? बोला कि नहीं खरीदे नहीं, ससुर दिया है। अच्छा ससुर दिया, औरों कुछ दिया है? बोला ये कोट ससुर दिया है, ये पैंट ससुर दिया। हम बोले जूता रे जूता? बोला ससुर दिल को। अच्छा औरों कुछ दिया है? बोला ये घर ले गया। बोला देखिए पलंग ससुर दिया, सोफा सेट ससुर दिया, ये बर्तन ससुर दिया, कूलर ससुर दिया, वॉशिंग मशीन ससुर दिया, फ्रिज ससुर दिया, ये झाड़ू ससुर दिया। हमने कहा अरे सब कुछ ससुर दिया, तुम्हारा कुछ है अपना? एक लड़की अकेली होकर इतना सामान लाई है, वो तुम्हारा कुछ अपना है? वो बोला कि नहीं हम रोज जान चुके। ये मर्द है, बताइए कैसा मर्द है? कैसा मर्द है? बीवी पलंग लाएगी तू उस पर सोएगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले पलंग खरीदो, तुम अपने पैसे से खरीदो, फिर शादी करके अपनी बीवी को लेकर। कैसा मर्द है तू? 3 लाख रुपए बेटी वाले से आपने लिया, उस लड़की को पता चलता है कि नहीं चलता है कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है, जो मेरा शोहर है, मेरे अब्बा से 3 लाख रुपए लिया? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बोलिए भाई। लेकिन वो लड़की मजबूर है, वो लड़की मजबूर है कि ये डकैत है, अगर मेरा अब्बा 3 लाख 2 लाख रुपए नहीं देगा मेरी डोली नहीं उठेगी, मेरी शादी नहीं होगी, मेरी जवानी खत्म हो जाएगी। वो मजबूर है, कुछ बोल नहीं सकती है। ओ शादी होकर वो बच्ची तुम्हारे घर बीवी बनकर आई, बताओ वो बीवी दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? जल्दी बोलो, अरे बोलिए, दिल से इज्जत करेगी? जिसके बाप के कर्जे पे आपने डुबाया, सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर आपने किया, और ब्याज पर पैसा उठाने पर मजबूर उसके बाप को आपने किया। 3 लाख रुपए के लिए उसके बाप ने जमीन बेची, उस बेटी से तुम शादी किए हो, वो बेटी दिल से इज्जत करेगी? जल्दी बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी? अरे पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला सुतले रहो। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, और निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे जिना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। मस्जिद में सादगी के साथ निकाह करो,
बीवी को अपने घर लाओ, इंशाअल्लाह किसी से दौलत मांग कर ना लो। अल्लाह ने तेरी तकदीर में अगर दौलत लिखी है, इंशाअल्लाह निकाह के बाद निकाह करोगे, वो लड़की तेरे घर बीवी बनकर आएगी इंशाअल्लाह। फिर देखना दौलत अगर तकदीर में लिखी हुई है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत, इंशाअल्लाह मिट्टी को छुओगे अल्लाह सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बनता। ये रिश्वत का पैसा है मेरे बच्चों, हराम पैसा है, हराम पैसा घर में आएगा। कसम खुदा की, कारोबार करोगे पैसे से बरकत नहीं होगी, उस पैसे से गाड़ी खरीदोगे वो खत्म हो जाएगी। ए हो और सुनो, मरोगे अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब देना होगा। वादा करोगे इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं इंशाल्लाह, ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। नहीं 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 है नहीं। अच्छा, ये ताज्जुब वाली बात है, आखिरी बात कि बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता, बाप जाता है कि बेटा जाता है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई, जोर से बोलिए ना थोड़ा सा। बाप जाता है ना। अच्छा, लड़की वाले से क्या क्या डिमांड करना है, लड़का तो घर में इसको पता नहीं है। बाप गया, बाप डिमांड कर रहा है, बेटा को मालूम नहीं। अब बेटा को सामान से क्या मतलब है, बेटा को तो बहुत फुदकी चाहिए। बाप 3 लाख रुपए मांगा, ओहो, आप क्या समझते हैं, वो बेचारा 3 लाख रुपए आपको दे दिया है। रिश्ता तो खैर वो कर लेगा, लेकिन आपका दिल से इज्जत नहीं करेगा। वो आपका जो समधी बनेगा ना, दिल से इज्जत नहीं। कभी मेहमानी खाने आइएगा, कभी तो अवे कीजिएगा, अरे आएगा आता कि नहीं जाता, समधी क्या जाता ना भाई, कभी तो अवे कीजिएगा तो ऊपरे ऊपरे सलाम करवे करेगा, अस्सलाम वालेकुम समधी आइए बैठिए बैठिए। और दिले दिल बोलेगा यही कमी ना चाहिए, 3 लाख टका हमरा रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। वाह भाई वाह, एक नौजवान मेरा मर्द मुजाहिद खड़े होकर नारा लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मैं ये पैगाम मेरा तुम्हारे तक है। अच्छा, बाप फाइनल करने के लिए गया 3 लाख रुपए। अच्छा, बात यही ख़त्म नहीं हो गई, लिस्ट बनती है, इधर बनती नहीं बनती हमको पता नहीं। अरे सामान का लिस्ट बनता है ना। हाँ, लड़की वाला तो बेचारा, उसका तो पसीना छूटने लगता, ना जाने क्या क्या बोलेगा ही। बोला पलंग, वो पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, अभी जो पलंग निकला है महाराजा पलंग, बॉक्स वाला पलंग, वो पलंग दीजिएगा। कभी कभी बक्सा में हम भी घुस जाएंगे। फ्रिज दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, पंखा दीजिएगा। ओ सारे सामान की लिस्ट बन गए। लड़की वाला तो मजबूर है, लास्ट में कहता बस समझी एक चीज़ और रह गई है, बस आखिरी है, अब इसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे, टीवी दे दीजिएगा। टीवी के बगैर बीवी अधूरी रह जाएगी। अच्छा, बेटा को पता नहीं है। अच्छा, सारे चीज़ों की लिस्ट बन गई, बेटी वाला मजबूर है, वो खरीद कर बैठा हुआ है। बारात गई, निकाह पढ़ के, अच्छा ये गाड़ी जाती है एक्स्ट्रा जहेज लाने के लिए। बोलो बात जल्दी बोले भाई। जहेज का सामान लोड हुआ, घर आया लड़के वाले के यहाँ। ईमानदारी के साथ रोहतास के नौजवानों, मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा, बेटा के रूम में लगेगा या बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में। पलंग में कौन सोएगा, बाप सोएगा बेटा सोएगा? बेटा से मांगा कौन है? अरे बोलो भाई, मांगा कौन है?
बाप मांगा है, सोफा सेट बाप के बेटे के रूम में लगेगा और सारा सामान बेटे के रूम में लगेगा। मांगा बाप है, वो टीवी जो बाप मांग कर लाया है वो बेटे के रूम में लगेगा। कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया, बाप मर गया। दुनिया में टीवी चलती रहेगी, फिल्में चलती रहेगी, गुनाह का अमल होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? अरे बोलो भाई, ये ऐसा काम काहे करेंगे हम? बस बेटा जवान हो गया, ब्याह कराना है, लड़की देखो, निकाह कर दो, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जाओ, जमेला खत्म। मैंने अपना फर्ज मुकम्मल कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हम अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, जहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम अपनी बेटियों से, बहनों से कहना चाहते हैं, उस घर में उस लड़के से कभी शादी मत करना जो लड़का जहेज का लालची हो। अभी आज वो 3 लाख रुपए मांग रहा है, कल वो फिर 1 लाख रुपए मांगेगा, फिर 50,000 रुपए मांगेगा, फिर वो सामान मांगेगा, कहां से दोगे? इसलिए वो एकदम सख्त खिलाफ बनो, एकदम सख्त खिलाफ बनो। हम अपनी माँ बहनों से, हम अपनी बेटियों से, बहनों से कहना चाहते हैं कि वो लड़का क्या कहते हैं कि चुनो जो दीनदार हो। कौन हो? अरे जोर जो बोल भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग रिश्तेदारी के अंदर में चार बातों को देखते हैं। कई बातों को, कई चीजों को देखते हैं? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए। कई चीजों को देखते हैं? 4 चीजों को। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं। और कुर्बान जाओ, कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है। और सुनो, कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं, लड़का खूबसूरत है कि नहीं। और कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं, बिल्डिंग वाला है कि नहीं। मेरी बेटियों, तुम दौलतमंद वाला लड़का ही सिर्फ मत देखना कि लड़का पैसा कमाता है। वो लड़का बहुत पैसा कमाता है, ऊपरी बहुत कमाता है, ऊपरी कमाता है। अब ऊपरी जो क्या है वो आप ही लोग जानते होंगे, नहीं समझ रहे? लड़का ऊपरी कमाता है, लड़का पैसा वाला है। और कुर्बान जाओ, लड़का पैसा वाला है। अब लड़का खाता पीता है, खाता पीता घराने से है, यानी खाता भी है और पीता भी है लड़का, लेकिन पैसा वाला है। आग लगे ऐसे पैसे में। एक लड़की ऐसे ही, वो लड़की अपने बाप से बोलती थी कि अब्बा देखिए, हम शादी करेंगे अपनी मर्जी से, हम 2 अमीर लड़का से शादी करेंगे। कौन लड़का से शादी करेंगे? अब बहुत जोर जोर से बोलो भाई। अमीर लड़का से शादी करेंगे अब्बा, हम गरीब लड़का से शादी नहीं करेंगे। तो अब्बा ने कहा कि ठीक बेटी, कोई अमीर लड़का अगर मिल जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक शादी कर देंगे। तो इसी तरह एक पैगाम आया, तो लड़का को पता चला कि ये लड़की का डिमांड है कि ये जो लड़का अमीर होगा उसी से शादी करेगी। तो ये लड़का पैगाम भेजा कि जाके बोलिए हम अमीर हैं, अगर वो लड़की तैयार है तो हम शादी कर लेंगे। तो बात हो गई, फोन से लड़की से बात हो गई कि भाई हम अमीर हैं, आप हमसे शादी करोगी? लड़की बोली हम तो अमीरे तलाश कर रहे हैं। बोला तो बात हो गई, लोग आए, देखा सुनी हुआ, बात पक्की हो गई। बारात आई और कुर्बान जाओ लड़का आया और निकाह पढ़ के लड़की को लेके चला गया। लड़का जब लड़की को ले गया तो जिस घर में ले गया देखा, रे बाबू झोपड़ी है। तो लड़की का पसीना छूट गया। तो लड़की अपने शोहर से बोली कि आप तो बोले कि हम अमीर हैं, ये झोपड़ी है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना नौकर है, ना हवेली है, ना बिल्डिंग है, कौन अमीर है? बोला नहीं हम अमीर हैं। तो अमीर हैं तो कहाँ है कुछ? अरे दिखना चाहिए ना। आप हमारे साथ गलत किए, आप हमसे झूठ बोलकर शादी किए। और नौजवान बोला कि देखो, हम कसम खा के कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अब भी बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। तो लड़की पूछी कौन अमीर है आप? तो ये लड़का बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है। बोला बात समझ आ गई।
ओ मेरी बच्चियों, दीन को तरजीह दो, दीन को तरजीह दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का नेक है कि नहीं है, पहले ये देखो। लड़की नेक है कि नहीं है, ये देखो। जहां जिस घर में दीनदारी हो वहां अपनी बेटों की, अपनी बच्चियों की शादी करो। इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह उस निकाह के अंदर में बरकत पैदा फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे भाई जल्दी बोलो, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और जहालत को ख़त्म करो, जहालत को ख़त्म करो। और कुरान 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 अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ये मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने पर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, जाहिल मत रखो। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच दो, बच्चों को जाहिल मत रखो। एजुकेशन दो। सबसे पहले बच्चा पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ा दो। कुरान पढ़ा दिए, मौका मिले हाफिज कुरान बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। और 2023 में आपको बता दूं, नीट का एग्जाम हुआ था। 2000 मदरसे के बच्चे जो हाफिज कुरान थे, उन्होंने फॉर्म भरा नीट का एग्जाम का। मैं आपको बता दूं, लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा, ये हाफिज कुरान, ये नीट के एग्जाम को, इंग्लिश को, मैथ को ये क्या समझेगा, और बायोलॉजी को ये क्या समझेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, 2000 हाफिज कुरान ने नीट का एग्जाम में बैठा, उसमें से 1800 बच्चे कामयाब हो गए, डॉक्टर बने। 10 साल 11 साल का बच्चा पूरे कुरान 30 पारे को हिफ्ज कर लेता है। ये छोटी छोटी किताबों को हिफ्ज करना कौन सा मुश्किल है। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, मौका मिले हाफिज कुरान बना दो। और फिर क्या कहने, इंशाअल्लाह आपकी तो जन्नत ऐसे ही क्या कहते हैं कि जन्नत तय है। कुर्बान जाओ, अल्लाह आपको भी ताज पहनाएगा, आपकी बीवी को भी ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, ओहो वो ताज कैसा ताज होगा, उस ताज में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, इस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कि ये कौन है जिसके सर पे ताज अल्लाह पहनाया है? कोई अंबिया हैं, शोहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है। ओ फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह वल्लाह, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पहले हाफिज कुरान बना दो। नहीं तो हाफिज कुरान अगर नहीं बना पाए तो कम से कम कुरान पहले पढ़ा दो, फिर उसे आप स्कूल में पढ़ाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर बनाइए। हम कहते लेकिन उसे जाहिल नहीं रखना है, उसे भरपूर तालीम देनी है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे बोलो भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक बात याद रखो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोले, हाथ उठा के बताइए हमको, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये मेरी बात नहीं है, आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए मुसलमानों सुनो, जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, और आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? माँ बाप तो जाएंगे, किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुर्बान जाओ हश्र के मैदान में जब कोई किसी का नहीं होगा, और कुर्बान जाओ ओ सवा नेज़े पे आसमान होगा, ओ जमीन तांबे की होगी, और कुर्बान जाओ अल्लाह कोई घुटनों तक पसीने पे डूबा होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना सीने तक होगा, कोई यहाँ तक पसीने में डूबा होगा। और कुर्बान जाओ, क्या आप नहीं चाहते हैं कि कोई हाफिज कुरान मेरा हाथ भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे, अल्लाह हुक्म दे दे जा इसे भी जन्नत में दाखिल कर दे। इंशाअल्लाह ये कमल है, अगर मैं बताऊं तो इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए
ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये हवेली बिल्डिंग सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवान, एक बात याद रखना, हो कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है, कब्र में तिजोरी है, ये पैसा लेकर कहाँ जाइएगा? जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, तो फिर ये दौलत जाएगी कहाँ? और अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कुरान पढ़ो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुरान पढ़ो। मैं मेरे बच्चों, अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे, किसके लिए? ए मदरसे के लिए। अल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे, किसके लिए? गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए। अल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे। और इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा देने वाले इस मजलिस में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा रखेगा? नहीं। अरे बोलो, अल्लाह किसी कर्जा रखेगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाय नहीं होती है। कुर्बान जाओ, ये अल्लाह को कर्जा दोगे, अल्लाह को कर्जा दोगे, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए सदका के बदले में ओ 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, 9 बच्चों की दस्तारबंदी है, जिसमें एक बच्ची भी है, 8 हुफ्फाज़े किराम है। क्या आप नहीं चाहते कि एक बच्चा मेरे तरफ से हाफिज़ कुरान बन जाए? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 9 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जन्ने आमी 10टे দোয়া করব। কত দোয়া করব? 10। अरे बोलून ना, কত দোয়া করব? 10 দোয়া करेंगे। और कुर्बान जाओ, आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर দোয়া रद्द হয়নি, आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे। और कुर्बान जाओ, ओ उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुर्बान जाओ, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी अपना जन्ने दुआ करबो इंशाअल्लाह। इस मजलिस के अंदर में 9 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए। कैश है कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, फ़ोन पे के बगले में गूगल पे है, गूगल पे कर दीजिए। गूगल पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके मोहल्ले का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। 10,000 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरा पैसा खाकर एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। इंशाअल्लाह मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, हम अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार है इंशाअल्लाह। 5,000 या 10,000 रुपए देने के बाद कोई बड़ा एक सखी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, प्रमुख हो, अल्हम्दुलिल्लाह वकील हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई हो, ओ पहला नाम मैं देखना चाहता हूँ वो कौन? 5 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए। 9 आदमी मुझे चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 9 आदमी चाहिए। वो खुश नसीब है मेरा भाई। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अरे भाई ए भाई खड़े हो जाते, ये 2 आदमी हो गए। तो मोहम्मद सोहराब अंसारी है मेरा दोस्त हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई मास्टर मेहताब साहब अल्हम्दुलिल्लाह दू जन हो गेलो, 2 जन हो गेलो। शकील मुखिया साहब अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मुखिया शकील साहब ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह दान करो। 3 जन माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं
बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस, ये तो बस, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। तकबीर। मौलाना सोहराब साहब कलकत्तावी जिंदाबाद। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। কতজন হলো? 3। শুনে শুনে अरे कितने लोग हुए? 3 जन हो गए। कुर्बान जाओ अल्लाह नबीर 4 यार, अल्लाह के नबी के 4 यार, और कुर्बान जाओ चौथे नंबर पे आमी 10 दुआ करबो, अपनार जन्य 10 दुआ करबो। हम 10 दुआ करेंगे। एक नौजवान और आ रहा है, ए देखिए आ रहा, आने दो, इधर आने दो। ये आ रहा कि जा रहा भाई? आ रहा। मैं आया घूम के आ रहा। मोबाइल देगा वो, बीच में मत रखिएगा भाई, फंस सकते हैं। हाँ। ए देखिए चौथा नौजवान, देखिए हजरत, क्या नाम है? जफर इकबाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। 4 জন হয়ে গেল। আমি ইজতিমাই দোয়া করব ইনশাআল্লাহ, 10টে দোয়া করব, 10টে দোয়া করব। हाथेर उंगली 5टा, अल्हम्दुलिल्लाह। और 5वें नंबर पे 5वां नाम पेश होगा, उसके लिए 10 दुआ के अलावा एक्स्ट्रा दुआ ये भी कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, अपनी माँ अपने, ए नौजवान खड़ा सही से खड़ा। क्या बोले? क्या नाम है? मेराज, यही कहना। यही 5 जन हो गए। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में, ए देखिए छठा वो नौजवान है, देखिए क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। नाम बोली? मुन्ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? 6 जन हो गए। 5। अरे हम 6 जन रहे, 5 6 जन হলো। ए देखिए आ गए, 7वां आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत 7 জন হয়ে গেল। কতজন হলো? 7 জন হলো। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। 8 किधर है? 8वां दरवाजा। शहनवाज भाई, 8 जन हो गए। बस 10 में कितने कम रह गए? बस 10 और बॉस अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। बस 2 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए, आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है 2 कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए, 5-5 हजार रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा कर देगा, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवा देगा, अल्लाह किसी न किसी को जरिया बना देगा। और कुर्बान जाओ, ओ है कोई मर्द मुजाहिद 90 नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांगे, कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाई? क्या आप 5000 रुपए मदरसे में दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे? नहीं। ए नौजवान है इंशाअल्लाह जो देगा, 10 देखिए मत, ये देखिए 3 हो गए। इनका नाम मास्टर इसराफिल साहब, हाजी साहब, सरफराज साहब, जल्दी लिखिए। कितना आदमी हो गया? नोट करने जैसे करना नहीं है तो नोट करवा के। अरे কতজন হলো? 11 हो गया। हमको कितना चाहिए था? हमको कितना चाहिए था? 10 चाहिए था, 11 हो गया। क्या है 11 हुआ? फिर 15 पुराना होगा। 11 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 11 जन हो गए। अच्छा इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी होती है।
इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। अच्छा निगहबान। ए हजरत, भाई 12 हो गए। क्या हाँ? जनाब अख्तर साहब। अल्लाह, ए देखिए हो गए हजरत। लीजिए 12 नहीं 13 13 मनव्वर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मुनव्वर साहब कत जन होलो? 13 जन होलो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हजरत हो गए। वो देख 14 लीजिए इंशाल्लाह दिन खोल के रखेंगे। अल्लाह। आफ्ताब बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 14 जन हो गए। 15वें नंबर पे ए देखिए कौन है भाई? मूसा साहब। अल्लाह भाई, पैगंबर के नाम पे नाम है। एक बात याद रखिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बताया कि जलील कद्र पैगंबर हैं। और कुर्बान जाओ। 15 जन हो गए। तो जब 15 हो गया तो 15 को 15 में काहे छोड़िएगा? 20 पूरा दीजिए, झमेले खत्म। इंशाल्लाह 5 आदमी जल्दी से तैयार। हमारी माँ बहनें भी थोड़ा सा हिम्मत करें। अगर हमारी हाँ हमारी माँ बहनें, एक बात याद रखो, ये मेरी बात नोट कर लो। आज जो जेवर आप पहन के बैठी है मेरी माँ बहनों, कल को मौत आएगी, मर जाओगे, ये घर वाले जेवर खोलेंगे। खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? जल्दी बोलिए। कि जेवर के साथ कब्र में घुसा देगा। मेरी माँ बहनों, बेहतर अक्लमंदी यही है कि कान का झुमका, हाथ का कंगन, नाक का बुंदा, गले का चैन, पाँव का पाजेब सब खोल के मदरसा में दे दो। नहीं देगी। एक चेष्टा करबो इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने दुआ करबो, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाए। पहले ये शेर सुने इंशाल्लाह। सोलवे मौलाना एक रुमाल लेके बच्चों को, औरतों की जाने। हाँ जी। माँ बहनें बड़ा हिस्सा लेती हैं। हाँ भाई, मेरे माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी गुफ्तगू होगी, आपके लिए भी मैं तकरीर करूंगा। तकरीर तो नहीं करूंगा, सिर्फ 4 बातें मेरी माँ बहनों के लिए। 4 बातें। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? बच्चे कह रहे हैं मदरसे के रुमाल लेके। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि घर की होम मिनिस्टर आप हैं, आपके बगैर इजाजत के कोई बिल पास नहीं हो सकता। हाँ ये बात सही बोले हजरत आप जी। एक बात याद रखना, 4 चीजें बहुत मुश्किल है। 4 चीजें, अरे जल्दी बोलो भाई। 4 चीजें बहुत मुश्किल है। 4 काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहला काम, चूटी को लिपस्टिक पहनाना, पहना लीजिएगा। दूसरा काम, हाथी को गोद में बैठाना। तीसरा काम, मच्छर को कपड़ा पहनाना। और चौथा काम, बीवी को समझाना। समझा लीजिएगा, नाश्ते बंद कर देगी वो। और शौहर को बीवी लेकर गई डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर साहब चेकअप वकअप कर लिया। तो डॉक्टर साहब पूछा कि अरे आपको हुआ क्या? बोला कि डॉक्टर साहब हमेशा दिमाग में टेंशन रहता है, हाथ पैर मेरा कांपता है और बदन हिलता है, कुछ अच्छा नहीं लगता हमको, हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दवाइयाँ हम लिख दे रहे हैं, आप ठीक हो जाइएगा। तो जाइए बाहर बैठिए। अब आपके साथ कौन आया है? तो बोला कि मेरी बीवी आई है। बोला बीवी को अंदर भेज दिया, आप बाहर बैठिए। तो बीवी अंदर गई तो डॉक्टर साहब बोला कि देखिए आपके शौहर जहनी मरीज़ हो गए हैं, उसको टेंशन आप मत दीजिएगा, कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे आपके शौहर को टेंशन हो। वक्त पर अच्छा खाना खिलाइए, उनकी खिदमत कीजिए, तेल लेकर के मालिश कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। 2-4 महीना आप खिदमत कीजिएगा ना, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो बीवी सुन ली, निकली डॉक्टर के यहाँ से, शौहर को बोली चला। तो रास्ते में शौहर पूछा कि डॉक्टर क्या बोला मेरे बारे में? बोला डॉक्टर बोला कि अब कुछ नहीं होगा, बस आप जाने वाले हैं। और कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है, रसूल की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है
जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा हुआ जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, इसलिए उनके ऊपर में जुल्म ना हो। बीवी है तो इज्जत दो, बीवी है तो इज्जत दो, और छोटी मोटी गलती हो जाए उसे माफ़ कर दो इंशाअल्लाह। ओ इंशाअल्लाह जिस घर में मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, इंशाअल्लाह वहाँ बरकतें नाज करेगी और राज करेगी, वहाँ बरकतों का नुज़ूल होगा। इसलिए अब तो वक्त है नहीं कि मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूँ। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। दुनिया में चाटे काज करो, जन्नते रास्ता दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। अमी लास्टे इंशाअल्लाह बोलबो वो चाटे काज की आज है। क्या काम करना है? अरे जोर से बोलो। 4 काम। हाँ हाँ, 4 काम करना है। किसको करना है? ये बोलता हमको करना है, तुमको नहीं करना, माँ बहनों को करना है। औरतों को 4 काम करेगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये शेर तो पूरा नहीं हुआ हजरत। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का, दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बेटी की शादी हो, निकाह। आ रहे गए नौजवान, आ रहे हैं माशाअल्लाह। ये 16 हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आने दी। उधरे रुक गए वो, नहीं आ रहे हैं माशाअल्लाह। है हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, इधर आए अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए। उधरे जा रहे हैं कि 20 जन होवे ना। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बेटी की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए वो इतना इल्म रखे कि जब उसकी बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए। अभी ईद के बाद का केरला का एक वाकया हजरत, ये वीडियो वायर देखा मैंने। इमाम साहब छुट्टी में घर चले गए, तो इमाम साहब मस्जिद से घर चले गए, तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलिए ना भाई। नमाज होगी ना? मगरिब में जब जमात का वक्त आया तो देखा कि 10-15 आदमी मस्जिद में दाखिल हुए। अजान हो गई, इमाम साहब है नहीं, नमाज पढ़ाएगा कौन? ये कोई है मैंने सुना रहा हूँ, हकीकत वाकया सुना रहा हूं मैं भाई। इमाम साहब है नहीं, नमाज पढ़ाएगा कौन? अब मंगरू बुधवार को देख रहा है, बुधवार शुक्रवार को देख रहा है, जुमराती सोमवारी को देख रहा है। नमाज क्या पढ़ते? लोग परेशान हो गए, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? तो एक बूढ़े मियाँ से लोगों ने कहा कि चाचा आप ही पढ़ा दिए। बोला कि अच्छा ठीक है, नमाजें ना पढ़ाना है, पढ़ा दे। वो बेचारे आगे बढ़ गए, सूरे फातिहा बहुत मुश्किल से पढ़ा। अजय सूरे फातिहा के बाद सूरह मिलानी होगी तब ना रकात मुकम्मल होगी। अरे जल्दी बोलो भाई, सूरत मिलानी होगी ना? तो ये सूरह फातिहा ख़त्म किया, अब सूरत मिलानी है। इमाम साहब पढ़े इन्ना, चुप हो गया, फिर बोल रहा इन्ना, फिर चुप हो गया। तो पीछे से सोचा कोई कि लगता ये भूल रहा, तो पीछे से लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर।
फिर ये बोल रहा इन्ना, तो पीछे वाला सोचा कि शायद ये इन्ना अंजलना हो पढ़ना चाह रहा, तो उन्होंने कहा कि इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल क़द्र। फिर ये इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना, तो पीछे वाला सोचा भाई आखिर ये पढ़ना क्या चाह रहा, ना इन्ना आते ना कल कौसर पढ़ रहा, ना इन्ना अंजलना पढ़ रहा, खाली इन्ना इन्ना कर रहा। फिर पीछे से लुकमा दिया इन्ना आते ना कल कौसर, तो इमाम साहब बोले कि इन्ना, पीछे से फिर लुकमा पड़ा कि इन्ना अंज़लना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो इमाम साहब बोले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो घर चलो, नमाज हो गया। मेरे बच्चों नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, इस लायक हो जाओ कि कम से कम मस्जिद में जब चले जाओ कोई ना हो तो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा सको। ये सिर्फ मौलवी का काम नहीं नमाज पढ़ाना, सिर्फ हाफिज की जिम्मेदारी नहीं, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, वो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। बाप मर जाए खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए, बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, खुद निकाह पढ़ा। ये सब कुछ मौलवी करेगा। बच्चा पैदा हो जाए, अभी तो बच्चा घर में पैदा नहीं होता, अभी बच्चा घर में पैदा होता है। अरे जल्दी बोलो भाई, इधर होता है क्या? हॉस्पिटल में होता है। पहले ज़माने में बच्चा घर में पैदा होता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। बच्चा पैदा हो गया, हॉस्पिटल ही में हो गया, मान के कहीं पे बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई। अजान, अजान देना चाहिए ना। अरे जल्दी बोलो ना, अजान देना चाहिए ना। कौन देगा अजान? मौलवी साहब। बच्चा पैदा करो तुम, अजान देगा मौलवी साहब? ताज्जुब वाली बात है भाई। तुम अजान क्यों नहीं दे सकते? ये तो शर्म की बात है भाई। इस मौजू पर अपने मैं नहीं जाना चाहता कि वक्त की किल्लत है, सफ़र करना, बहुत दूर का सफ़र करना है, भागलपुर का जलसा पकड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं अपने बच्चों नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, जहाँ आप दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हो, मास्टर बनो, डिग्री, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वहीं साथ ही साथ दीन का इल्म भी होना चाहिए। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, माँ बाप का मकाम क्या है, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, और कुर्बान जाओ सही क्या है, गलत क्या है। और वक्त मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं मौका मिले आगे बढ़कर मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा सको और कुर्बान जाओ, यही तो काम आएंगे। तो कितने लोग हो गए? अरे जल्दी बोलो भाई, कितने लोग हो गए? 16 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुमल। अच्छा, मदरसे के काम चल रहे हैं, चार रूम के काम चल रहे हैं। अगर आप सीमेंट देना चाहते हैं, गिट्टी देना चाहते हैं, बालू देना चाहते हैं, रड देना चाहते हैं, ईंट देना चाहते हैं, ये भी दे सकते हैं। एक बात याद रखेंगे मेरे भाई, सुनो, मौत तो आनी है, आप मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, ये मदरसा खड़ा रहेगा, अल्लाह, ये मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ता रहेगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आपका पैसा मदरसे में लगा है, कसम खुदा की, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। तो इसलिए इंशाअल्लाह कुछ लोग हैं माँ बहनों की तरफ से, माशाअल्लाह, ये देखिए एक अच्छी रकम हमारी माँ बहनों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ताउन आया। अल्लाह हमारी माँ बहनों के दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जितने भी लोगों ने एक बच्चे का खर्च 5-5 हज़ार रुपये सारे लोगों ने दिया है, 16 आदमी 17 आदमी हमारी माँ बहनों ने ताउन किया है, या अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले, या अल्लाह सबकी उम्र में